हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आईआरएफसी के स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, आईआरएफसी में आज एक बहुत ही बेहतरीन मूव आया। स्टॉक ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर बंद हुआ है 33.90 पे। एंड अपने आप में एक बहुत बेहतरीन तेज़ी आईआरएफसी ने दिखाई है। आज सारे रेलवे स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, बट ये बात ध्यान रखिएगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जो बढ़िया कर रहे थे वो सब स्टॉक्स ऐसा क्यों कर रहे थे, ये दोस्तों हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आईआरएफसी लगातार बढ़िया कर रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लास्ट एक महीना में ऑलमोस्ट भली दोस्तों स्टॉक जो है वो 0.15% नीचे दिखेगा, बट जो रिटर्न्स की बात हम करते हैं वो आईआरएफसी ने कमा के दिए हैं ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। 69% दोस्तों बढ़ना, ये अपने आप में आपको पता है कोई आम बात नहीं है। एंड स्टॉक ने इस प्रकार की बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखाई है। जहाँ इन्वेस्टर्स नहीं पैसा बना पा रहे थे आईआरएफसी में पहले, बट अब पैसा बनाना शुरू हो चुका है। एंड स्टॉक कह सकते हैं अभी तक 36% के रिटर्न्स दिया है। ज़रूर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे जब से लिस्टिंग हुई है, बट डेफिनेटली रिटर्न्स अब मिल रहे हैं। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ये 2021 में लिस्ट हुआ था। लगा था कि देखिए बहुत ही बेहतर कर सकता है, बट समय बहुत लगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी समय लगा, लेकिन इन्वेस्टर्स ने अब अनडाउटेडली एक अच्छा पैसा बनाया भी है, जिन लोगों ने बने रहे या फिर जिन लोगों ने नीचे बाइंग करी। सी, आईआरएफसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये एक पूरी फाइनेंस कंपनी है, राइट। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बैकिंग इनको मिलती है। बैकिंग किसकी मिलती है? गवर्नमेंट की। सबसे बड़ी बात क्या है? बैकिंग गवर्नमेंट की मिलती है, प्लस इनके ऊपर टैक्स जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 0% टैक्स। बिकॉज गवर्नमेंट की कंपनी है तो 0% टैक्स लगता है इनके ऊपर। तो जो भी देखिए कंपनी कमाती है वो अनडाउटेडली एक बहुत ही बड़ा चंक होता है प्रॉफिट का। सी फ्रेंड्स, बजट आने वाला है, तो बजट से एक्सपेक्टेशंस यही है दोस्तों पूरे रेलवे की कि करीबन 2 ट्रिलियन का कह सकते हैं बजट आउटले मिल सकता है इस बार FY24 के अंदर। एंड दोस्तों, अगर इस प्रकार से चीज़ें होती है, FY24 में 2 ट्रिलियन से 2.5 ट्रिलियन तक अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट चली जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल जाता है, तो इससे बढ़िया खबर किसी के लिए नहीं हो सकती है। दोस्तों, जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा FY22 और 23 के अंदर करीबन 1.4 ट्रिलियन का बजट जो है वो एलोकेट किया गया था रेलवे को। एंड अब दोस्तों अगर ये बढ़ के 2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाता है, जो जीबीएस की हम बात करते हैं, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, तो अनडाउटेडली ये जो रेलवेज है उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और इससे जो भी दोस्तों जो स्टॉक से रिलेटेड वो अनडाउटेडली बहुत बेहतर करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से सारी कंपनीज जो है वो करती है। एंड अगर दोस्तों नए प्रोजेक्ट्स निकल के आते हैं, जैसे वंदे भारत ट्रेन की हम बात करते हैं, तो जो फाइनेंसिंग होगी वो देगी कौन? आईआरएफसी करेगी। तो ये आप समझ लीजिए कि सारे के सारे जो है कंस्टिट्यूएंट्स वो सारे कनेक्टेड है। एंड अनडाउटेडली बहुत ही बढ़िया खबर आप मान के चल सकते हैं पूरे रेलवे के लिए। तो ये तो दोस्तों अपने आप में खबर है ही, बट आज एक अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, और इसके मुताबिक जो इंडियन स्टेट रन फर्म है वो करीबन 34,000 करोड़ रेस कर सकती है थ्रो बॉन्ड्स। क्योंकि देखिए ईल्ड ड्रॉप हुई है, और अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है कि 34,000 करोड़ तक का फंड रेज जो है वो बॉन्ड्स के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि ईल्ड्स जो है वो डेफिनेटली ईज अप हो चुकी है, और कंपनीज जो है वो एग्रेसिव फंड रेजिंग एक्सरसाइजेस करने वाली है, जो अपने आप में एक जो लार्ज चंक हम कह सकते हैं वो जाएगा, और लिक्विडिटी भी इससे टाइटन हो जाएगी। सी, लगातार क्या हो रहा है कि जो कंपनीज है वो देखती है कि कहाँ पे ज़्यादा बेटर है पैसा रेज करना, राइट। तो जब भी कोई कंपनी दोस्तों पैसा रेज करने के लिए देखती है, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप कह सकते हैं बॉन्ड्स को तलाशती है, या फिर बैंक की रेट्स देखती है, या फिर देखती है कि कहाँ पे जो रेट्स है वो डेफिनेटली ईज ऑफ है, जहाँ पे कंपनी को ज़्यादा फायदा हो, राइट। किसी भी कंपनी चाहती नहीं कि ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े। और अभी दोस्तों सबसे बढ़िया हम कह सकते हैं इन जो लोन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं फंड रेज के लिए जो ऑप्शन निकल के आता है वो है बॉन्ड्स का। बिकॉज बॉन्ड्स की रेट लगातार गिर रही है, और ये बहुत बढ़िया हम कह सकते हैं कि खबर है इन सारी कंपनीज के लिए। बिकॉज जो 10 ईयर ईल्ड है वो करीबन 10 बेसिस पॉइंट तक डिप कर गई है, क्योंकि डोमेस्टिक कूल ऑफ हो रहा है। यूएस इन्फ्लेशन जो है वो डेफिनेटली लाइकलीहुड पे काफ़ी दिक्कतें ला रहा है इंटरेस्ट रेट के कारण। तो इसीलिए अब जो कंपनीज है ये सब कंपनीज देख रही है कि ईल्ड से किस प्रकार जो ईल्ड से जो ईज ऑफ हुई है, इससे किस तरह से हम पैसा रेस कर सके। अभी दोस्तों आरईसी के द्वारा 50 बिलियन रुपीस जो है वो रेस किए गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर 3 ईयर्स। अब यहाँ पर दोस्तों जो इंडियन रेलवे
फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, सेम टू सेम वो भी इसी प्रकार से रेप्लिकेट, यानी आईआरएफसी के द्वारा करीबन 50 बिलियन रुपीस के आसपास का फंड रेज जो है वो किया जा सकता है ओवर 10 ईयर बॉन्ड्स। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज अगर इस प्रकार से कंपनीज करती है तो वो पैसा अनडाउटेडली कंपनी अपने ऊपर इस्तेमाल करेगी। एंड यही है कि ये फोकस में अब स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों बात करें आईआरएफसी के टारगेट्स के ऊपर, तो अनडाउटेडली देखिए स्टॉक जो है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। मुझे लगता है कि रेलवेज जो है वो हमेशा एक बहुत सेफ बेट रहता है बजट के लिए, और रेलवेज हमेशा बढ़िया करता हुआ आया है बजट के अंदर। तो जो भी उससे जुड़े हुए स्टॉक्स है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं आरवीएनएल, आईआरएफसी, जो भी दोस्तों कंपनीज है रिलेटेड टू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं क्या कह रहा हूँ, रेलवे से पर्टिकुलरली जुड़ी नहीं लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करती है। आईआरएफसी एक फाइनेंसिंग कंपनी है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो वो डेवलप के लिए आईआरएफसी इतना ज़्यादा आपको बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के ऊपर बात आती है और इसकी फाइनेंसिंग के ऊपर बात आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड है। इसलिए दोस्तों आईआरएफसी जो इतनी बड़ी बेनिफिशियरी है वो बहुत बढ़िया कर रही है। अब इस बार जब नंबर्स निकल के आएंगे तो हमको देखना है कि कितना ग्रोथ दिखाती है कंपनी, और ग्रोथ अनडाउटेडली एक बहुत बढ़िया रह सकती है, ये भी माना जा रहा है। तो ओवरऑल नज़र तो उस पर रहेगी। अब मुझे लगता है कि देखिए जो आज लेवल्स थे 34 रुपये 25 पैसे के, वहाँ पे जाके स्टॉक में थोड़ा सा भली हम कह सकते हैं कि तेज़ी नहीं बन पाई। एंड हुआ क्या है दोस्तों कुछ समय के अंदर कि लगातार वही लेवल्स थे जिसके आसपास से स्टॉक जाता था और गिर जाता था। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बट एक बार अगर 34-50 का लेवल क्रॉस हुआ तो 35-36 रुपये के लेवल के बीच में शेयर जो है वो आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 37.10 का भी 52 वीक हाई है, बट हाँ वो मैं कह सकता हूँ कि उसको आने में थोड़ा सा समय अभी लगेगा। तो इसके कारण ही कहता हूँ कि इसके अंदर बने रहना चाहिए, और सबसे बढ़िया यही है कि आईआरएफसी को आप होल्ड करिए। ये एक लॉन्ग टर्म का बेट है, शॉर्ट टर्म का बेट नहीं है, लॉन्ग टर्म का बेट है। और आई थिंक एक सेफ बेट रह सकता है लोगों को, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस पे देखना है कोई स्टॉक जो सही वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहा है, जिसके कह सकते हैं बहुत हाई वैल्यूएशंस नहीं निकल के आते हैं, एंड कह सकते हैं कंपनी जो है वो लगातार स्टेबल है, लगातार उस कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, एक अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो वो आईआरएफसी के अंदर अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन टाइम हॉरिजॉन याद रखिएगा, अभी जरूर शॉर्ट जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म में मूव बहुत बेहतर कर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो अपकमिंग इवेंट्स है वो डेफिनेटली काफी फोकस में रखते हैं इन सबको। पर ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे बजट निकल जाएगा उसके बाद ये सारे शेयर्स जो है वो इतना तेज बढ़ेंगे नहीं, बढ़ सकते हैं बट बहुत तेजी से बढ़ने के पीछे का कारण जो है वो डेफिनेटली एक बजट ही है जो अभी हो रहा है। समय समय पे बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे नतीजे निकल के आएंगे। अगर कंपनी अपना लगातार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर कर रही है तो स्टॉक क्यों नहीं बढ़ेगा, अनडाउटेडली इंक्रीज होगा। तो वही है कि वो टाइम टू टाइम बढ़ जाएंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों एक अगली न्यूज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के द्वारा दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, और जो बोनस है वो है 1:1 का, यानी अगर आप कंपनी का एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको एक बोनस में मिलेगा। एंड याद रखिएगा इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 18 जनवरी है, तो 17 जनवरी इसकी एक्स डेट होने वाली है। तो 17 जनवरी से पहले 16 जनवरी को दोस्तों आपके पास लास्ट डे होगा इस स्टॉक के अंदर अगर आपको बाइंग करना है और बोनस लेना है। ये बात ध्यान रखिएगा, बोनस से कभी भी स्टॉक की प्राइस में जो है वो इफेक्ट आता है। ऐसा नहीं कि अगर बोनस आपको मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक की प्राइस जितनी थी उतनी की उतनी रहेगी। एक एडजस्टमेंट आएगा और 17 तारीख को दोस्तों वो एडजस्टमेंट आपको स्टॉक की प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप 17 तारीख को बाय करते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल, लेकिन अगर आप 16 तारीख को बाय करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द बोनस। बट अगेन ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक की प्राइस में डिफरेंस आएगा, आधा हो जाएगा शेयर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।